everyone. I am Smita Singh and I am going to start the second theory of duopoly model, or we can say that oligopoly model. Okay, तो ओलिगोपोली मॉडल की जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी 8 to 10 थ्योरीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो पहली थ्योरी थी स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल, वो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो जिसको भी अगर स्वीजी किंग डिमांड कर्व में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और अब रही बात कॉर्नर ड्यूओपोली मॉडल की, और जिसको भी वो लास्ट वाली वीडियो चाहिए वो मेरे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। और भी जो भी मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट कह सकते हैं, मार्केट प्रोडक्ट्स और मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स से वो सारी वीडियो अपलोड हैं उस पर। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, और जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अभी हम लोग हाफ सिलेबस कवर कर चुके हैं। सो अब ये हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ मार्केट्स चल रहा है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, जो थ्योरीज कवर करनी है हमें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्नर डुओपोली मॉडल। देखिए, कॉर्नर डुओपोली मॉडल हमारा 1838 में आया था। ओके, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ये हमारी थ्योरीज़ हैं और जो इनके ईयर हैं और थ्योरीज़ किसने दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं कि ये थ्योरी का नाम दे देंगे और पूछेंगे थ्योरी किसने दी है, ठीक। और कभी कभी पूछते हैं कि कभी कभी डायरेक्ट ईयर भी पूछ लेते हैं, और अगर डायरेक्ट ईयर नहीं पूछते हैं तो कभी कभी ये लोग सारी थ्योरीज़ को दे देते हैं क्वेश्चन में और कहते हैं इनको क्रोनोलॉजिकली सेट करिए। तो क्रोनोलॉजिकली आप तभी सेट कर पाएंगे जब आपको ईयर पता होगा। तो सबसे बेटर ये है, क्योंकि बहुत सारे ईयर्स हो जाते हैं हर बुक्स में, हर जो भी यूनिट्स हैं, हर यूनिट में अपने अलग अलग थ्योरीज़ हैं, उसके अलग अलग ईयर्स हैं। तो सबसे बेटर ये है, आप जो यूनिट पढ़ें उसमें जो भी आपकी थ्योरीज़ मॉडल्स हैं उसको आप नोट करें और उसका ईयर लिख लें, ठीक है। और रोज़ एक बार उसको, सिर्फ आपको कोई ज़रूरी नहीं आप उसको रोज़ याद करो बैठ के, आप एक बार उसको पढ़ लो और यही काम आप अपने एग्ज़ाम तक करोगे, आपको देखना वो सारे ईयर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर डुओपोली मॉडल था 1838 में आया था। ये कॉर्नर डील विद द केस ऑफ डुओपोली। डुओपोली मीन्स वही ओलिगोपोली, दैट इज़ टू फॉर्म्स को लेकर ये कंसीडर कर रहा है, ठीक है। कॉर्नोट का जो एडजस्टिंग वेरिएबल है ये आउटपुट है। ये क्वेश्चन भी, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ कॉर्नोट एडजस्टिंग वेरिएबल इज आउटपुट। अभी जो मैं नेक्स्ट थ्योरी करवाऊंगी, बट्रेन ओलिगोपोली मॉडल है वो, उसमें जो एडजस्टिंग वेरिएबल है वो प्राइस है। मतलब बटरेन ने कहा है आउटपुट कांस्टेंट रहेगा और प्राइस में चेंजेस आएंगे, लेकिन कॉर्नोट ने क्या कहा है, कॉर्नोट ने प्राइस से रिलेटेड कोई बात नहीं कही है। उन्होंने जो अपने थ्योरी में बात कही है वो है आउटपुट से रिलेटेड। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, कॉर्नोट का जो एडजस्टिंग वेरिएबल है वो आउटपुट है, ठीक। अब रहे इनके एजम्पशंस। इनके जो एजम्पशंस, ये मैंने 6 पॉइंट्स जो आपके इसमें हैं पीडीएफ में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनको आपको, तो ये आपको थॉरली टिप्स पे होने चाहिए ये एजम्पशंस, क्योंकि अगर आपको कॉर्नर ड्यूओपोली मॉडल आता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। एजम्पशन पहला देखते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट। कॉर्नर मॉडल में हम होमोजेनस प्रोडक्ट की बात करेंगे। इसमें जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होगा वो ज़ीरो होगा और हम इसमें सिर्फ डिमांड साइड मार्केट की एनालाइज करेंगे, ठीक। थर्ड जो है एजम्पशन, वो है मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज अज्यूम टू बी लीनियर। फोर्थ है राइवल फॉर्म विल कीप इट्स आउटपुट कांस्टेंट। जो राइवल फॉर्म है वो अपने आउटपुट पहले कांस्टेंट रखेंगे। फिर डिसाइड द लेवल ऑफ द आउटपुट इंडिपेंडेंटली। जो फॉर्म्स होती हैं वो अपने आउटपुट को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती हैं, मतलब किसी पे डिपेंड होकर डिसाइड नहीं करती हैं। अब सिक्स्थ लास्ट जो रह गया, ईच फॉर्म डज नॉट रिकोगनाइज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम। दोनों फॉर्म्स अपने जो हैं वो रिकोगनाइज नहीं कर पाती हैं अपने बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको, ठीक। अब हम आते हैं कॉर्नोट के मॉडल के बारे में। तो मतलब कॉर्नोट अप्रोच कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये डायग्राम का सारा है, ठीक। तो एक बार आप डायग्राम की तरफ जाते हैं, ये है आपका डायग्राम, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारा एम डी कर्व शो हो रहा है ये हमारा डिमांड कर्व है। एम डी इज़ द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। अब जो दूसरी लाइन इसमें लिख रखी है वो देखिए,
O n is equal to N d is the maximum daily output and total output of the two product is O n is equal to O d is equal to O n plus the N d। यहाँ पे दो फॉर्म्स की बात हो रही है। ये हमारा देखिए एम डी जो है शो हो रहा है, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक, अब टोटल डेली आउटपुट जो है वो क्या है हमारा, ये पूरी जो आउटपुट है टोटल आउटपुट वो तो ओ डी है, ये एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं आप ओ डी। और जो हमारा टोटल दोनों फर्म्स को मिला के है, ओ ए का है हमारा ओ एन और बी का है हमारा एन डी। तो ओ एन प्लस एन डी मिला के ये हमारा टोटल आउटपुट जो बनेगा वो है ओ डी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम पहले फर्म ए की बात करते हैं। ए प्रोड्यूसेस, अभी मैंने बताया कि ओ डी का टोटल आउटपुट ऑफ द टू प्रोडक्ट, टू फॉर्म्स को मिला के टोटल आउटपुट कितना है ओ डी है, तो ए का हमारा ओ एन है प्लस बी का हमारा एन डी है। ठीक, अब हम फॉर्म ए की बात करते हैं। तो सपोज ए प्रोड्यूसेस ओ एन ऑफ आउटपुट विच इज़ इक्वल टू ओ एन के पी। अब इन्होंने क्या कहा, ए प्रोड्यूस करता है ओ एन ऑफ आउटपुट एंड द विच प्रोड्यूसेस ओ एन के पी। तो जो ए का पार्ट है वो है ओ एन। ठीक, ये आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं ओ एन। ए ओ एन प्रोड्यूस करेगा और मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है ओ एन के पी। ये आप बड़ा वाला बॉक्स स्क्वायर बॉक्स देख सकते हैं, वो है हमारा ए का टोटल प्रोडक्शन ओ एन के पी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा क्या है, सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो ओ एन के पी विल बी द प्रॉफिट। अब हमने अभी एजम्पशंस में क्या पढ़ा था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो एज्यूम किया है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ज़ीरो एज्यूम किया है तो ये जो टोटल प्रोडक्शन उन्होंने ओ एन के पी किया था ए ने, फर्म ए ने, तो जो पूरा ओ एन के पी वो उनके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है किसी फर्म की, तो जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, वो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लागत लग नहीं रही है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो तो हमारा जो भी मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा और टोटल पूरा प्रॉफिट होगा। तो ए जो फर्म ए है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लग रही है, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है ओ एन के पी, जितना प्रोडक्शन किया वो हमारा पूरा प्रॉफिट है। ठीक, अब उसके बाद टोटल आउटपुट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ओ पी। अब प्रॉफिट हमारा कितना है ओ एन के पी और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो हमारा है ओ पी। ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे, ओ पी इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म ए। ओके, अब हम बात करते हैं फर्म बी की। ऐसे ही फर्म बी की बात करते हैं, के डी इज़ द डिमांड कर्व फॉर द फर्म बी। बी प्रोड्यूसेस एन एच दैट इज़ हाफ ऑफ द एन डी अमाउंट ऑफ द आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए बी के लिए, देखो बी ने जो बी का डिमांड कर्व है, ये तो जो एम डी था डिमांड कर्व, ये दोनों फर्म्स के टोटल डिमांड कर्व था। ठीक है, दोनों फर्म्स को मिलाकर। अब ए का डिमांड, अब ए का तो हमने देख लिया, अब बी का डिमांड कर्व क्या होगा, ये देखिए ये जो के और ये एच वाला आप पॉइंट देख रहे हैं, के एच वाली लाइन, ये हमारा है बी का डिमांड कर्व। तो ये जो बी ये है हमारा के एच वाली लाइन, ये हमारा बी का डिमांड कर्व है। ठीक, बी प्रोड्यूसेस एन एच दैट इज़ हाफ ऑफ द एन डी अमाउंट ऑफ द आउटपुट। अब इसमें क्या कहा गया है, जो बी है वो कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, हाफ ऑफ द एन डी। बी का टोटल रेशियो कितना है, बी का टोटल पार्ट कितना है एन डी, लेकिन जो बी है वो एन डी का हाफ, ये जो एन डी आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हो, एन डी का हाफ अमाउंट बी प्रोड्यूस करेगा। ये जहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है ना के एच वाली, ये तो बी जो है वो प्रोड्यूस करेगा एन एच हाफ ऑफ द एन डी का हाफ जो रेशियो होगा वो बी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ एन एच। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं नाउ टोटल आउटपुट, जो ए ने टोटल आउटपुट ओ एन प्लस एन एच इज इक्वल टू ओ एच एंड द प्राइस वॉज टू ओ पी डैश। अब आपने देखा कि हमने क्या लिखा है, वो टोटल आउटपुट ओ एन किसने प्रोड्यूस किया, फर्म ए ने, प्लस एन एच कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फर्म बी। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल आउटपुट बनेगा वो हमारा ओ एच बनेगा। अब यहाँ पे देख लें, देखो ए ने प्रोड्यूस किया, एक्स एक्सिस पे देखिए, ए ने प्रोड्यूस किया ओ एन, बी ने प्रोड्यूस किया एन एच, तो जो दोनों फर्म्स को मिला के जो हमारा टोटल आउटपुट बन रहा है वो हमारा बन रहा है ओ एच। और ओ एच जैसे ही हमारा टोटल आउटपुट ओ एच बनता है, वैसे ही ये देखिए एच वाली लाइन कहाँ पे टच हो रही है, एम डी वाले कर्व पे, एल पे, पॉइंट एल। तो ये देखिए जो पॉइंट एल से जो हमारा प्राइस कहाँ जाएगा, पी डैश पे। तो मतलब पहले ये हमारा कितना आ गया पी डैश पे, तो दोनों फॉर्म्स का टोटल प्रोडक्शन क्या है ओ एच एल पी डैश, ये दोनों फॉर्म्स का प्रोडक्शन है। ठीक, अब उसके बाद टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू प्रोड्यूसर्स इज ओ एच एल पी डैश विच इज़ लेस देन द ओ एन के पी। अब ये देखो, जैसे ये हमारा एल वाली, ये जो देखो ये हमारा क्या हुआ, टोटल फर्म्स का जो दोनों फर्म्स का जो आउटपुट है वो है क्या, ओ एच है। ओ एच की वजह से ये जो आउटपुट है ये ओ एच है, और ये हमारा एल, इस पर एल वाला पॉइंट देखिए, एल से हमने क्या यहाँ पे प्राइस पी वन मिल गया हमें। तो पहला जो हमने निकाला था वो कितना प्राइस था, ओ पी था। अब ये देखिए प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया है, अब ओ पी डैश हो गया है, और हमारा जो प्रोडक्शन है
जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे वो भी कम हो गया, क्योंकि अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है OHLP डैश, और पहले कितना हो रहा था ONKP। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया है। ठीक, अब प्रॉफिट ऑफ ए इज़ ONGP डैश एंड द प्रॉफिट ऑफ बी इज़ NHLG। अब इस ब्लॉक्स में फिर से देखिए, जो प्रॉफिट ऑफ ए है पहले कितना था ONKP, लेकिन अब रिड्यूस हो गया, कितना हो गया है ONGP डैश। ध्यान से वर्ड सुनिएगा, और इसको अगर आप दोबारा एक बार फिर से वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक, पहला जो ए का प्रॉफिट था वो कितना था ONKP, ये पूरा ए का प्रॉफिट था, लेकिन अब जो टोटल आउटपुट है दोनों फर्म्स को मिला के वो OH हो गया, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो हमारी कम हो गई। अब प्राइस के कम होने से जो फर्म्स का है प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। अब फर्म्स का प्रॉफिट कितना रह गया, पहले ए का प्रॉफिट था ONKP, अब बचा है ONGP डैश, और बी का प्रॉफिट कितना है NHLG। ठीक, ये बी का प्रॉफिट है। बात करेंगे प्रॉफिट ऑफ ए रिड्यूसेस फ्रॉम ONKP टू ONGP। ये भी मैंने बताया कि पहले प्रॉफिट ए का हो रहा था ONKP, अब रिड्यूस होकर कितना हो रहा है ONGP डैश। अब ए कैन प्रोड्यूस हाफ ऑफ द OD माइनस NH एंड रिड्यूसेस हिज आउटपुट। अब इसमें उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया कि जो ए है वो प्रोड्यूस कर सकता है हाफ OD माइनस द NH एंड रिड्यूसेस हिज आउटपुट। OD मतलब देखो, अब ए क्या करेगा, हाफ OD मतलब जो ओल्ड आउटपुट है हमारा OD, ओल्ड आउटपुट हमारा टोटल आउटपुट कितना था OD था। अब जो इसमें कॉर्नर में फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, हाफ OD मतलब OD मीन्स जो भी आपका पुराना आउटपुट था माइनस द न्यू आउटपुट ऑफ द फर्म। ठीक, तो न्यू आउटपुट ऑफ द फर्म कितना था, देखो पहले हमने क्या कहा था, टोटल आउटपुट OD है प्लस फर्म ए का ON है, फर्म बी का ND है, लेकिन बी ने कितना प्रोड्यूस किया था NH, तो इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट था वो ON हो गया था टोटल आउटपुट। ठीक, अब जो फर्म ए है प्रॉफिट ऑफ, हाँ, ए कैन प्रोड्यूस हाफ OD माइनस देन NH दैट रिड्यूसेस हिज आउटपुट। अब नाउ बी फॉर मैक्सिमाइजिंग आउटपुट produces half OD माइनस द न्यू आउटपुट ऑफ ए। अब जो भी आउटपुट OD माइनस NH करेंगे, अब OD में से हम NH माइनस कर देंगे तो जितना भी बचेगा वो अब फर्म उतना आउटपुट रिड्यूस कर देगा। ठीक, अब उसमें क्या 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 है कि बी अब आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगा, अपने आउटपुट को बढ़ा देगा। ए अपने आउटपुट को रिड्यूस करेगा और बी जो है वो अपने आउटपुट को बढ़ा देगा। ठीक, अब कैसे बढ़ाएगा, तो इसके लिए क्या जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ OD माइनस द न्यू आउटपुट ऑफ ए। जो न्यू आउटपुट होगा ए का, हर बार यही चलती रहेगी कंडीशन। अब जो ए का न्यू आउटपुट है, जो हम इसको माइनस करेंगे हाफ OD माइनस NH और आउटपुट को रिड्यूस करेंगे, तो जो ए का न्यू आउटपुट है हम बी के आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हाफ OD माइनस न्यू आउटपुट ऑफ ए। जो न्यू आउटपुट ऑफ ए होगा उसको हम OD से माइनस कर देंगे और बी का जो आउटपुट है हम उसी अमाउंट से इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट का जो हर एक प्रोड्यूसर कर रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ए हमेशा फोर्स किया जाता है अपने आउटपुट को रिड्यूस करने के लिए, और जो फर्म बी है वो हमेशा फोर्स करेगा, मतलब वो हमेशा फोर्स्ड होगा अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये तब तक होगा जब तक टोटल आउटपुट OT प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। अब देखें टोटल आउटपुट OT कहाँ पे है, जब तक टोटल आउटपुट, ये H के बगल में देखिए, जब तक टोटल आउटपुट OT प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। जब OT प्रोड्यूस होगा तो ये देखिए, ये हमारा T वाली लाइन जो है वो T और S मैच होगी, तो इससे हमारा जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है P डबल डैश डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, अब इसकी वजह से P डबल डैश, अब ये जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म ए था ये हमारा MRA है। ठीक, तो ये देखो जहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू फर्म ए और ये E इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो आउटपुट होगा ये ए प्रोड्यूस करेगा, और ये जो आउटपुट है ये CT अमाउंट ऑफ आउटपुट ये बी प्रोड्यूस करेगा। ए प्रोड्यूस करेगा OC अमाउंट ऑफ आउटपुट और बी प्रोड्यूस करेगा CT अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो टोटल दोनों फर्म के आउटपुट क्या हो जाएंगे, OT। अब ये जो फर्म का आउटपुट है ये हो जाएगा, ये जो OD है हमारा टोटल, ये OD का 2/3 आउटपुट दोनों फर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो 2/3 आउटपुट दोनों फर्म प्रोड्यूस करेंगे, मतलब 1/3 हमारा फर्म ए प्रोड्यूस कर रहा है और 1/3 हमारा फर्म बी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब दोनों फर्म क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी 1/3 ऑफ दी OD आउटपुट दोनों ही फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, फाइनली ए प्रोड्यूसेस OC अमाउंट ऑफ आउटपुट, अभी मैंने बताया ए OC अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एंड फर्म बी प्रोड्यूसेस CT अमाउंट ऑफ आउटपुट, दैट इज OC इज इक्वल टू CT। OC और CT जो हैं वो इक्वल होंगे और OC प्लस CT हमारे OT के इक्वल होंगे। फर्म ए OC अमाउंट, फर्म बी CT अमाउंट आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, दोनों ही इक्वल है, 1/3 1/3, OD का 1/3 है। ठीक, और OC प्लस CT मिला के जो टोटल आउटपुट दोनों फर्म्स का बनेगा वो बनेगा OT। ओके,
both the two producer together produces the total output equal to the 1/3 of the OD plus 1/3 of OD is equal to 2/3 of OD that is equal to OT। यही मैंने बताया 1/3 A फॉर्म A 1/3 फॉर्म B प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब टोटल आउटपुट जो है वो 2/3 प्रोड्यूस होगा OD का। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें तभी अचीव होगी कार्नोट इक्विलिब्रियम मॉडल में जब जो टोटल आउटपुट है OD उसका हम 2/3 अमाउंट ऑफ आउटपुट दोनों फॉर्म्स प्रोड्यूस करेगी, और ईच प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेगा वो है 1/3 ऑफ OD। ओके, सो ये थी आपकी कार्नोट इक्विलिब्रियम अप्रोच, कार्नोट इक्विलिब्रियम मॉडल थ्योरी। तो इसमें आपका इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव होगा ये मैंने आपको बता दिया है। आई नो अभी आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आप इसको रिपीटेडली 2 बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसे ये दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करिए, अपनी कॉपी पे ये डायग्राम बना लीजिए, अपनी कॉपी पे ऐसे सेम टू सेम डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद लाइन वाइज इन पॉइंट्स को पढ़िए, और उसके बाद उस डायग्राम को देख के उन पॉइंट्स को पढ़िए, और अपने आप उस कॉपी पे ये पॉइंट्स लिखिए। आपको ये थ्योरी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आया है या कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उसको भी टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये है मेरी टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये UGC और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है UGC नेट इकोनॉमिक्स बाय स्मिता सिंह। ओके, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी नेक्स्ट थ्योरी होगी ओलिगोपोली मॉडल की। तो तब तक आप बाकी की जो थ्योरीज़ हैं ओलिगोपोली मॉडल की, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है, आप उसकी वीडियोस जाके चैनल पे देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं भी किसी भी वीडियो में या कोई भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और सारी वीडियोस की जो PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो गई हैं। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय टिल देन।